Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Dear students, I hope your preparation for the exam is going well. So, dear students, from today we are going few sessions of MCQs related to maths portion. The syllabus I had already completed. So, dear students, inshallah, I hope these sessions will be helpful for you. So, dear students, let us start our today's first lecture. So, you all know that the first topic of the maths portion, that is for FAA, is simple interest and compound interest. So, dear students, आज हम इसी के related यहाँ पे MCQs करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपने सब ने कंसेप्ट पढ़े होंगे. तो आज हम यहाँ पे MCQs करेंगे और आपको इन MCQs का अपनी जगह आपको बताना है आंसर क्या है. फिर जो आपको स्कोर आएगा वो आप बताना आप कमेंट सेक्शन में. तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, principal together with interest is called as compound interest, simple interest, amount, and the last option is principal. तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था, अगर हम प्रिंसिपल को एक साथ लेंगे किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ. मैंने आपको फार्मूला भी दिखाई थी. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर. कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट नो. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अमाउंट, बिकॉज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट. सेकेंड, पहले तो बहुत इजी है यहाँ पे MCQs, लेकिन लास्ट पे आप देखोगे मैंने ट्रिक्स भी लाए हैं. आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा. देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. डैश इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड. वो कौन सा इंटरेस्ट है जो हम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, जो हम पहले प्रिंसिपल लेते हैं, जो हम पहले सम ऑफ मनी लेते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो कौन सा इंटरेस्ट है जो हम एंटायर पूरे पीरियड के लिए क्या करते हैं, वही इंटरेस्ट को, वही इसी अमाउंट पे जो वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चढ़ता है उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं. क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो होगा ही नहीं. क्या पीरियड है, ये तो होगा ही नहीं है. तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है. बताया था मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है एक साल पे जो अमाउंट आता है, फिर जो सेकेंड ईयर होगा वो उसका जो प्रिंसिपल बनता है वो पहले ईयर का अमाउंट बनता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In certain years, a sum of money is doubled to itself at 6.14% simple interest per annum. Then the required time will be. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में सब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स आप देखिएगा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्टन ईयर्स, कुछ साल के बाद, a sum of money, कुछ जो प्रिंसिपल मनी होगा वो डबल होता है itself at 6.14% सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, जो प्रिंसिपल है वो कुछ साल में क्या होता है, उसको वो डबल होता है, जितना जो इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो उसी प्रिंसिपल के बराबर बन जाता है. इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है. रेट क्या है, रेट इज हियर 6.14%. और देन द रिक्वायर्ड, आपको क्या बताना है, टाइम आपको निकालना है. तो डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, ऑप्शन इज गिवन है यहाँ पे 12/2 years, 16 years, 8 years एंड लास्ट ऑप्शन इज 10/3 years. अपनी जगह सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आंसर आ जाएगा. मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है. ये किसके बराबर होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100.
अगर याद नहीं रहेगा याद रखो, पराठे, रायता, टी, उसको डिवाइड करना है 100 से। तो P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R इज रेट, T इज टाइम, उसको 100 करना है डिवाइड, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, टाइम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के बदले क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ही, या प्रिंसिपल के बदले क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज वो गिवन है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के बदले मैंने P लिखा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P वापस लिखा है, R क्या गिवन है, दैट इज हियर R, देखिएगा R इज 6/4%, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैंने बहुत बार आपको दिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस होल पार्ट और फ्रैक्शन, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। होल पार्ट का जो इसको डिवाइड मल्टीपल करते हैं किसके साथ, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, 6 4 और 24 प्लस 1 करना है, दैट इज 25 डिवाइड बाई 4। तो रेट क्या यहाँ पे है, 25 डिवाइड बाई 4, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। टाइम T ही लिखा है बिकॉज हमें ये चाहिए, डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे इज इक्वल टू है बीच में। डियर स्टूडेंट, जब इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यहाँ पे दूसरी, उन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, तो सेम टर्म्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल। बट क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर प्लस होगा नहीं हो सकता है कैंसिल। तो यहाँ पे P कैंसिल हुआ, प्रिंसिपल दोनों साइड से कैंसिल हुआ, इस साइड क्या बचा माय डियर स्टूडेंट्स, 25T। ये 4 × 100 इस साइड मल्टीपल जाएगा, दैट इज 400 इज इक्वल टू 25T। हमें क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 25, बिकॉज 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इसको शिफ्ट करना है तो डिवाइड जाएगा राइट हैंड साइड। कैंसिलेशन तो पॉसिबल है, 5 से कैंसिलेशन, या 25 1 और 25 25 16 और 400। तो यहाँ पे टाइम क्या निकला, 16 years। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, इंटरेस्ट इज नॉट डिपेंड्स ऑन, जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड किस पे नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू R, पराठे इंटू रायता इंटू T डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इस साइड है, किस पे ये डिपेंड करेगा, ये है प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी टाइम डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो नहीं करेक्ट यहाँ पे है, इस पे तो ये डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन पीरियड, दैट इज टाइम, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रिंसिपल, इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी ऑप्शन, बैंक। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. In how many years will it amount the 8 times? मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए थे और मैंने आपको ट्रिक से भी ये क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगर आपको वो ट्रिक याद नहीं होगी तो यहाँ से फिर से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाय ट्रिक से करेंगे। देखिएगा, ऑप्शन इज गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 9 years, सेकेंड ऑप्शन इज 8 years, 27 years and the last one option is 12 years। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ए सम ऑफ मनी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ जो हमारे पास कुछ मनी है, प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको क्या चढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो डबल होता है। वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल होता है इटसेल्फ, कितने सालों में, 4 years में। आपको बताना है इन हाउ मेनी ईयर्स, वो कितने साल में वो अमाउंट 8 times बन सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा क्या करना होता है। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, एक कॉलम में लिखना होता है ईयर, दूसरे कॉलम में टाइम्स। अब देखिएगा, ऊपर ईयर्स कितने हैं, ऊपर ईयर्स 4 है, टाइम्स क्या है 8,
तो ये लिखिएगा इसके नीचे 4 और 8 लिखा। अब क्या आपको देखना है, ये जो यहाँ पे 8 है इसका एलसीएम लीजिएगा। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, तो 2 आया 3 बार। तो इसको आपको देखना है, ये जो ये 8 यहाँ पे जो टाइम्स गिवन है वो किसका पावर है, तो वो आएगा 2 पावर 3 आया यहाँ पे। तो आपको लिखना है इस 8 के बदले 2 पावर 3। अब जो यहाँ पे पावर में 3 आया उसको क्या करना है, जो आपको ईयर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो उसी प्रेजेंट पावर से, वो है 3 यहाँ पे। 4 × 3 इज 12, दैट इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बिल्कुल इजी है, आपको पेन भी नहीं उठाना है एग्जाम में, माइंड से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आप क्या करोगे, ट्रिक को याद रखिएगा। क्या करना है, एक साइड ऐसे क्वेश्चन इसमें क्या करना होता है, ईयर और टाइम लिखना है। फिर ईयर के नीचे जो आपको क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है वो लिखो, दैट इज 4। टाइम्स क्या है, वो है 8 का एलसीएम निकालिए, वो क्या आता है 2 पावर 3। अब क्या करो, इस ईयर्स को जो पावर में आया नंबर दैट इज 3 उसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, दैट इज 4 × 3 दैट इज 12। तो 12 ईयर्स में क्या होगा, वो अमाउंट 8 टाइम्स बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये समझ आया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। The difference between simple interest and compound interest for 2 years at 20% per annum is ₹8. What is the principle? तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें डिफरेंस होगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, आपको निकालनी होगी क्या, डिफरेंस। यहाँ पे वो गिवन है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखिएगा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हैं उनकी जो डिफरेंस है 2 साल की, वो है रेट क्या है 20% पर एनम, वो डिफरेंस है ₹8। आपको बताना है वो प्रिंसिपल क्या होगा। ओके, ये देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे है ₹300, 300, सेकेंड ₹400, ₹350 एंड ₹200। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, बट फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना होगा, ट्रिक से करेंगे। फॉर 2 years, ट्रिक है किसके लिए, 2 साल के लिए। जो 3 साल के लिए है वो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगी अभी। तो 2 साल के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है जिसमें डिफरेंस गिवन होगी बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्या है, उसकी जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा। डिफरेंस किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 होल स्क्वायर। रखा याद, बहुत सिंपल है। डिफरेंस है प्रिंसिपल इंटू R/100 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, दैट इज ₹8, उसके बदले तो 8 लिखिएगा, इज इक्वल P यहाँ पे क्या है वो तो आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो वहाँ P ही रखेंगे। रेट क्या है, रेट तो आपको गिवन है डियर स्टूडेंट, वो है 20% और टाइम है 2 years, तो वो क्या लिखिएगा R डिवाइड, वो तो आपने 2 years के लिए माना ही पहले ही, तो यहाँ पे रेट के बदले 20 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे होल पावर 2, दिस इज द टाइम हियर। 0 0 कैंसिल, 2 1 R 2 2 5 R 10, पहले ही कैंसिलेशन कीजिएगा, क्वेश्चन आसान होगा। तो यहाँ पे क्या आया 8 इस साइड और P यहाँ पे 1/5, लेकिन ये 2 बार है, उसको मैंने ऐसे सॉल्व किया 1/5 इंटू 1/5। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 इज 25, इसको 8 के साथ मल्टीपल करना है बिकॉज बीच में इज इक्वल टू है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। इस साइड क्या बचा, ओनली P इंटू 1 दैट इज P। तो प्रिंसिपल क्या निकला माय डियर स्टूडेंट, 25 को मल्टीप्लाई करो 8 से, दैट इज 200। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ₹200, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन किसके लिए, डिफरेंस यही सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे 3 years के लिए आपको ट्रिक रखनी है याद, नेक्स्ट वाली। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ो पहले। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years एट 10% पर एनम
इज ₹372. फाइंड द प्रिंसिपल. फिर से सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज 3 years. डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में? दैट इज इक्वल टू ₹372. रेट क्या है? 10%. तो आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल. ऑप्शंस गिवन है 10,000, 12,000, 52,000 एंड नन. तो देखिएगा आपको ट्रिक याद रखनी है. फॉर 3 years के लिए ट्रिक क्या है? 2 years के लिए क्या है? वो है D इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर. बट यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा है. वो क्या है ये देखिएगा. डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर. यहाँ तक ऊपर ही आपने देखा, लेकिन इसमें और क्या करना है? R बाई 100 प्लस 3. ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना है. R बाई 100 प्लस 3 ये मल्टीपल करना है. डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट इज बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? दैट इज ₹372. पी आपको निकालना है. रेट इज 10% डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर. आर इज हियर 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 3. 3 क्यों यहाँ पे? बिकॉज टाइम है 3 years. ओके देखिएगा 372 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 कैंसिल 1/10 बचा. ये 2 बार है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 इस 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 3. 0 0 कैंसिल नहीं हो सकता है. यहाँ पे डियर स्टूडेंट इस प्लस है बीच में, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. 10 1 आर 10 प्लस 3 इंटू 100 इज 300 डिवाइड बाई 100. 300 प्लस 10 इज 310 डिवाइड बाई 100. वो आएगा ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है. 0 0 1 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 31 ओनली. यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000. ये जाएगा मल्टीपल 372 के साथ. डिवाइड बाई क्या है? यहाँ पे 31 डिवाइड बाई आएगा. इस साइड क्या बचा? ओनली P. तो डियर स्टूडेंट 31 1 आर 31, 31 12 आर 372. इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से. दैट इज 12,000 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके डियर स्टूडेंट, सो आपने ट्रिक याद रखी है. 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी. कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है. ओके अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी है. द सम बोरोड इज कॉल्ड एज. जो हम पहले जो हम मनी लाते हैं, बोरो करते हैं किसी लेंडर से, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या उसको बोलते हैं? प्रिंसिपल. जो मनी हम पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास गई, मैंने वहाँ से लोन लाया 10,000, तो वो क्या बना? वो बना प्रिंसिपल. उन्होंने मुझे बोला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको होगा 10%. तो जो मैंने वहाँ पे मनी बोरो किया दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In what time will 8,000 at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 years at 4% simple interest? आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको टाइम पीरियड निकालना है. will 8,000 at ये है प्रिंसिपल, उसको इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है. प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट. लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंटरेस्ट जो है वो सेम है. ये प्रिंसिपल है एक, ये सेकेंड प्रिंसिपल है. इसको ये 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको 4% है. इसके लिए 5 years है. आपको इसके लिए टाइम निकालना है, जो पहली कंडीशन है यहाँ पे. लेकिन इंटरेस्ट जो है वो सेम है. तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको क्या निकालना है? टाइम. किसके लिए? जो यहाँ पे प्रिंसिपल है 8,000, उसके लिए आपको टाइम निकालना है. लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज द सेम. रेट इज 3% फॉर फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन है 6,000 इज प्रिंसिपल, उसके लिए टाइम है 5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%. सिंपल इंटरेस्ट है. लेकिन तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब सिंपल इंटरेस्ट है उसकी फार्मूला क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100. यहाँ पे ऑप्शन हैं 5 years, 6 years, 3 years एंड 4 years. तो पहली कंडीशन हम लेते हैं दैट इज इंटरेस्ट I1 लेते हैं. हमें पता ही नहीं है इंटरेस्ट क्या है, बट हमें इतना ही वहाँ पे दिया गया है कि जो इंटरेस्ट है वो दोनों कंडीशन के लिए सेम है. तो हम पहले को क्या मानेंगे? पहले कंडीशन को I1 इंटरेस्ट.
वो किसके बराबर आएगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P क्या है, दैट इज 8000। रेट क्या है, दैट इज हियर 3%। टाइम पता नहीं है तो उसको T1 रखेंगे डिवाइड बाई 100। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, I2 हम उसको मानेंगे, उसका P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 करना है। प्रिंसिपल है 6000, रेट इज 4%, टाइम इज 5 years डिवाइड बाई 100। लेकिन अब क्या कह रहा है, दोनों कंडीशन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट सेम है I1 बराबर आ जाएगा ना I2 को, इजंट इट, बिकॉज दोनों को सेम इंटरेस्ट है। तो I1 का वैल्यू क्या निकला ऊपर, 8000 इंटू 3 इंटू T1 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे I2 वैल्यू ये निकला, तो 100 कैंसिल होगा, बिकॉज इज इक्वल टू है बीच में, सेम टर्म्स तो जो होंगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू निकालना है, इसको इस साइड डिवाइड लीजिएगा। यहाँ पे क्या बचा, 6000 इंटू 20, 4 5 और 20, ये जाएगा इस साइड शिफ्ट डिवाइड बाय में 8000 इंटू 3, 3 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, 8 6 3 और 20, यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, ओके। 2 1 आर 2, यहाँ पे 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, ओनली 5। सो टाइम पीरियड क्या है, पहले जो यहाँ पे कंडीशन थी उसके लिए टाइम क्या है, दैट इज 5 years। सो डियर स्टूडेंट, इस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया और आपको लग रहा है कुछ हम सीख रहे हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the amount becomes 2.25 times after 2 years on compound interest, then find the rate of interest। आपको क्या यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ अमाउंट है वो कितना बन रहा है, वो 2.25 टाइम्स बन रहा है 2 साल के बाद, लेकिन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ अमाउंट है, इफ द अमाउंट वो कितना बन रहा है, 2.25 टाइम्स वो बन रहा है 2 साल में, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। ए ऑप्शन इज 25%, बी इज 50%, 22.5% एंड 100%। ये हम ट्रिक से करेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना है 2 कॉलम्स में, एक कॉलम में लिखना है प्रिंसिपल, दूसरे कॉलम में लिखना है अमाउंट। आप देखिएगा, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है, उसको हम 1 मानेंगे, ठीक। अब अमाउंट जो है दैट इज हियर, अच्छा यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना बनता है, 2.25 टाइम्स, वो अमाउंट बनता है 2.25 टाइम्स, तो हम लेंगे 2.25। अब आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, इसको हम करेंगे मल्टीपल, इसको भी करेंगे मल्टीपल, ये बनेगा 100, ये बनेगा 225, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में 2 years है, उसके लिए आपको स्क्वायर रूट लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में 3 years है, आपको क्यूब रूट लेना है। अगर क्वेश्चन में 4 years है, आपको 4th रूट लेना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 year है, तो आपको कौन सा रूट लेना है, स्क्वायर रूट। इसको रूट कीजिएगा दोनों साइड में। 100 का रूट क्या है, दैट इज 10, 10 10 और 100। 225 का रूट क्या है, दैट इज 15। तो यहाँ पे क्या निकला, इस प्रिंसिपल के साइड निकला 10 और अमाउंट के साइड निकला 15। इन दोनों का क्या करना है, आपको इनको डिफरेंस निकालनी है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या करना है, डिवाइड ये पहला वाला और मल्टीप्लाई करना है 100। तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, 15 माइनस 10 डिवाइड किया ये वाला 10 और मल्टीप्लाई करना है 100, ये आएगा यहाँ पे रेट के बराबर। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, वो किसके बराबर आता है, यहाँ पे अमाउंट जो ऊपर आपने कॉलम में जो आपको नीचे आया, माइनस करना है प्रिंसिपल के कॉलम में जो आया, डिवाइड करना है वही और इंटू करना है 100। 15 माइनस 10 इज 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 5 10 और 50, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 50%। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से तो देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है।
देखिएगा क्वेश्चन क्या है। Question number 11 here is a certain amount earns simple interest of rupees 1750 after 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have been earned? देखिएगा कुछ अमाउंट है उस पे सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता है, वो क्या है, कितना है, ₹1750 है आफ्टर 7 years। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, हैड द इंटरेस्ट, जो वो इंटरेस्ट है क्या वो 2% मोर है, ज़्यादा है। हाउ मच मोर इंटरेस्ट, कितना वो ज़्यादा इंटरेस्ट है, कितना वो इंटरेस्ट वुड इट हैव बीन अर्न होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको यहाँ पे पहले ही अमाउंट गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है, ठीक, रेट ऑफ हैड द इंटरेस्ट ये तो आपको यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, आप बताइएगा कितना इस पे क्या होगा, इस पे कितना सिंपल इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे है ₹35, ₹245, ₹350, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड नन। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100। रेट भी मानो गिवन है, टाइम भी गिवन है 100, तो हाँ ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है, आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल होना ज़रूरी है, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो पूरी नहीं है, इट मीन्स आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वी नीड टू नो, हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए आपको प्रिंसिपल एंड टाइम। तो टू रेट फाइंड करने के लिए आपको ये चाहिए, लेकिन आपको प्रिंसिपल यहाँ पे है ही नहीं। आपको यहाँ पे रेट निकालनी है, रेट के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए, वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनएडुकेट है, इंफॉर्मेशन पूरी गिवन नहीं है, इट मीन्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फार्मूला वहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस आने की चांसेस है एग्जाम में, जब आपको फार्मूलाज, जब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹815 in 3 years and to ₹854 in 4 years. The sum is। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ सम ऑफ मनी है उस पर सिंपल इंटरेस्ट चढ़ता है और वो अमाउंट कितना है, ₹815 3 साल में, एंड टू ₹854 in 4 years, आपको वो सम निकालना है। ऑप्शन है 650, 690, 690, 700। तो यहाँ पे आपको गिवन है जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए है वो किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फार्मूला तो मैंने दिखाई, अमाउंट यहाँ पे आपको गिवन है दैट इज 854 और प्रिंसिपल भी आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 815, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट है 815, जो प्रिंसिपल है वो है 815, उस पर जो 3 साल में वो अमाउंट जो बनता है दैट इज 854। आपको क्या निकालना है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, हमें सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आएगा 854 माइनस 815, दैट इज अमाउंट हियर इज 854, प्रिंसिपल इज 815, इसको माइनस कीजिएगा दैट इज ₹39। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल के लिए वो है 39। अब 3 साल के लिए कितना होगा, 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 39 को 3 बार ऐड करेंगे, वो आता है 117। अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आया, वो होता है अमाउंट दैट इज 815 हियर, और वो होता है प्रिंसिपल, जो होता है आपको प्रिंसिपल निकालना है दैट इज अमाउंट माइनस यहाँ पे है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या निकला 117, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इसको आप माइनस कीजिएगा, वो आता है 698। जो आपका सम है दैट इज जो आपका प्रिंसिपल है
वो किसके बराबर हैं? 698। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रवि took a loan of ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि ने लोन लिया है कितना? 12,000, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मनी ईयर्स, जितने साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। जितना साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ शी पेड, अगर उसने पेड किया है 432 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? फिर देखिएगा, ऑप्शन है 3.66, 18, नन ऑफ दीज। देखिएगा, आपको क्वेश्चन में गिवन है जो रेट है वो जो रेट वहां पे है, जितना रेट है, जितना टाइम के लिए रेट है, जितना रेट है उतना टाइम भी है। आप ये देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? जितने टाइम के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने टाइम के लिए क्या है? वो टाइम, एज मनी ईयर्स। तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है उस पे, लेकिन टाइम और ये क्या है? रेट क्या है? वो तो सेम है। मैं क्या मानूंगी? मैंने यहाँ पे माना कि रेट R% है। अगर रेट R% है तो टाइम भी R ईयर्स होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। जितना रेट है उतने साल के लिए वो टाइम भी है। तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, लेकिन वो किसके बराबर होता है? P × R × T डिवाइड बाई 100। अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरी फार्मूला यूज़ करनी है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? दैट इज़ 432, वो गिवन है। तो P कितना है? दैट इज़ 1200। R है रेट, रेट को हमने R माना, टाइम को भी हमने R माना, डिवाइड बाई 100। 0 0 इज कैंसल, R इज R² और यहाँ पे 12 है, दैट इज 12R² इज इक्वल टू 432। हमें रेट चाहिए तो R² किसका वैल्यू आएगा? यहाँ पे 432, ये डिवाइड जाएगा। 12 1 R 12, 12 36 R 40, 432। अब यहाँ पे लेकिन R² है, स्क्वायर यहाँ पे रूट जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या है? वो है 6, बिकॉज 6 R 36, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। अगर आप यहाँ पे लेंगे तो R यहाँ पे क्या है? 6%। तो टाइम भी उतना ही है, 6 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये MCQs देख सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और लाइक कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।